सोल्यूशन। उसके बाद नहीं जाती तो फिर कमिट करें, जाएगी। तो गाइज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब यहाँ आप इंडिया आते हो अदर कंट्री से और एयरपोर्ट पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उस सवाल के आप सही से जवाब नहीं दे पाते हो और आपको जाना होता है अपने घर फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है जेल। ये अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, खाड़ी देश में काम कर रहे हो या फिर यूरोपियन कंट्री में काम कर रहे हो, तो आप इस न्यूज़ को, इस अपडेट को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस तरह का मामले एयरपोर्ट पर बहुत जगह पे आ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपको इस तरह का अपडेट नहीं देंगे, क्योंकि उनको इस न्यूज़ से टीआरपी नहीं मिलेगी। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो लोग जो भी है धर्म की बात और भी पॉलिटिक्स की बात ही सिर्फ आपको न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ये जो अपडेट है, ये खबर है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैं बताया, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप ओमान में रह रहे हो, कतर में रह रहे हो, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, या फिर यूरोप के किसी कंट्री में रह रहे हो, आप यूएस के अंदर रह रहे हो, यूके के अंदर रह रहे हो, कनाडा के अंदर रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो और आप अपने फैमिली से 1 साल के बाद 2 साल के बाद मिलने आते हो और एयरपोर्ट पर आपसे कुछ सवाल जवाब होता है और फिर पता चलता है कि आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक आज मामला सामने आया है। इससे पहले बहुत सारे मामले भी आए हैं। तो इस अपडेट को प्लीज़ ज़रूर देख लेना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो उससे पहले दूसरा एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ पहले तो एयरपोर्ट पर स्कैम भी चल रहा है। ये भी अपडेट आप सुनते चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में मैं आपको बताया था कि जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हो तो ऐसे टैक्सी वाले, प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे बोलते हैं, आपको अगर जाना होता है वहाँ पे, आपको पता है कि रेंट वहाँ पे 1000 रुपये ले रहा है एयरपोर्ट से बाहर जाने के बाद, लेकिन वो खुद बोलता है कि बस आप मुझे 500 रुपये दे दो, आपको मैं जल्दी छोड़ देता हूँ। और फिर आप लालच में, यानी पैसे बचाने के लालच में आप चले जाते हो और चले जाने के बाद वो लोग ऐसे सुनसान इलाके में लेकर चले जाते हैं और फिर आपसे लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे टूरिस्ट लोग के साथ भी हो रहा है। और जो लोग गल्फ़ कंट्री में या फिर यूरोप कंट्री में रहते हैं, उनको फैमिली कोई रिसीव करने वाले नहीं आते। ऐसे कुछ लोग होते हैं, खुद सोचते हैं कि मैं अपने फैमिली को घर पे रखूँ और मैं यहाँ से जो भी कार है रेंट करके अपने घर पे वापस चला जाऊँ। तो बाद में पता चलता है कि उनके साथ लूटपाट हो जाता है। तो इस तरह से लोगों के साथ हो रहा है। तो प्लीज़ आप ध्यान दें। आप ऐसे यहाँ जो ऑथराइज टैक्सी है या फिर जो गवर्नमेंट अप्रूवल टैक्सी है, उससे अगर ट्रैवल करोगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट टैक्सी से अगर ट्रैवल कर रहे हो, बेसिकली इंडिया आ रहे हो, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में भी ऐसे घटना घटे हैं, मुंबई में भी घटना घटे हैं, कोलकाता में भी घटना घटे। इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हैं, कुछ ना कुछ डेली इस तरह का प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है टाइटल और थंबनेल में, कि आप अगर फॉरेन कंट्री से आ रहे हो और एयरपोर्ट पर ऐसे कुछ लोगों से सवाल जवाब हो रहा है और वो सवाल जवाब सही से नहीं दे पा रहे हैं और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो पता चल रहा है उनको जेल जाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक आज मामला आ रहा है, क्योंकि 20 साल तक इंतज़ार कर रही थी दिल्ली एयरपोर्ट में। पुलिस वाले लोग ने 20 साल तक इस शख्स का इंतज़ार कर रही थी और इनके खिलाफ़ है पहले, क्योंकि पहले आपको मामला समझना पड़ेगा। पहले तो इनका जो स्टोरी है वो सुन ले, उसके बाद जो मामला है, जो लोगों के साथ घट रहा है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये शख्स का जो साथ घटना घटा, क्योंकि 20 साल पहले ये दूसरी कंट्री चले गए थे और वो जाली पासपोर्ट पे चले गए। बेसिकली जो ऐसे डॉक्यूमेंट से बनाए थे पासपोर्ट, जो किसी तरह से इलीगल तरीके से पासपोर्ट बना के चले गए थे, और जो उनके दुश्मन थे, आपको मालूम है कि यहाँ पे हज़ारों दुश्मन हो जाते हैं, और उनके खिलाफ़ वो बता दिया था कि ये नकली पासपोर्ट लेकर वहाँ चले गए हैं, यानी ट्रैवल करके अदर कंट्री चले गए हैं। और उनको भी, यानी इनके घर वाले बता दें कि आपके खिलाफ़ पुलिस स्टेशन में इस तरह का रिपोर्ट लिखाई है। वो बेचारा 20 साल तक यहाँ वापस नहीं आया। बाद में 20 साल के बाद वो सोचा शायद ये सब चीज़ ख़त्म हो गया होगा। जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है, फिर उनसे पूछताछ होता है, फिर पता चलता है कि उनके खिलाफ़ 20 साल पहले इस मामला था और उनको जेल जाना पड़ता है। तो ऐसा ही अब पहले नहीं, जो मामले हैं अभी बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट रहा है।
अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट बना लिया है तो लोग क्या करें, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए अपने जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जहाँ पे आपका इंक्वायरी होता है, जब पासपोर्ट नया बनता है तो वहाँ पे वो लोग रिपोर्ट लिखवा दे रहे हैं, गुमनामी रिपोर्ट, और बोल रहे हैं कि ये शख्स गलत डॉक्यूमेंट बना के पासपोर्ट बना के अदर कंट्री चला गया है। अब वहाँ से लोग आ रहे हैं और पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट एयरपोर्ट को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी आप पर नज़र बनाए रखते हैं। जब वहाँ से आप आते हो तो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने जिस पासपोर्ट जैसे बनाया वो आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिया था, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। कुछ लोग तो ओरिजिनल जो भी अच्छे से पासपोर्ट बनवा रहे होते हैं वो तो दे देते हैं, तो वो बच निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसा बताया फ्रॉड तरीके से पासपोर्ट बनवाते हैं और फिर उनको सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और उनका पासपोर्ट का जो भी डॉक्यूमेंट वो नहीं कर पाते, तो फिर उनको मजबूरन उनको घर जाना होता है और जाना पड़ जा रहा है जेल। तो इस तरह का भी मामले बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप भी अगर नया पासपोर्ट बनवा रहे हो या फिर अपने रिलेशन वाले को, बच्चे को या किसी का भी पासपोर्ट बनवा रहे हो, प्लीज़ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही सहारा लें। आप एजेंट के चक्कर में आकर उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट से ना बने, नहीं तो आने वाला दिन में और भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।